नमस्कार जी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। सब लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया एंड इसी की मोटिवेशन से आज मैं आपके लिए एक नया एक स्टॉक के बारे में एनालिसिस लेके आया हूँ। और ये एनालिसिस जो है बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आप एक मल्टी बैगर जो है आप शायद चूज़ कर पाओ। और अब आगे चलते हैं तो हम लोग ये थोड़ा-सा एक परेशान कर रहा था मेरे को बात कि हम लोग के हर चीज़ में गवर्नमेंट की जो है वो एक बहुत अच्छी भागीदारी रहती है। कभी हमने ये सोचा है कि इंडिया जो है वो पावर कितनी जनरेट करता है और वो पावर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है? तो यहाँ पे ये एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया था। देन रिसर्च करते हुए मेरे को एक स्टॉक मिला है इसके अंदर। इस स्टॉक को मैं डेफिनेटली आपके सामने रिवील करूंगा और ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर में क्या हम लोग का पॉजिटिव पॉइंट है और आज हमारा चार्ट जो है इसके बारे में क्या बोलता है। तो ये सारी स्टोरी ऐसे ही चलेगी। तो पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार समझें दैट इज कि हमारे पावर सेक्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करती है। देखिए, इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इंडिया के अंदर, थर्ड लार्जेस्ट है हम लोग वर्ल्ड के अंदर। बट इसको बेचा कैसे जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रोड्यूस तो हम लोग कर लेते हैं और बहुत बार कई ऐसे जो है यूनिट्स हैं जो एक्स्ट्रा भी अपने कैपेसिटी से, जो उसकी एवरेज कैपेसिटी उससे ज़्यादा भी प्रोड्यूस करते हैं। और अभी हम लोग देखेंगे तो हमारे पास में तो बहुत सारी ऑप्शंस निकल के आ गई हैं। पहले हम हाइड्रो के ऊपर ज़्यादा हम लोग रिलाय करते थे, फिर हाइड्रो के बाद हम लोग थर्मल पे आए, थर्मल से न्यूक्लियर पे, तो न्यूक्लियर से उसके बाद में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग सोलर भी हमारे पास में आ गया एंड अब जो है बायोफ्यूल के थ्रू भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात हो रही है। सो ऑल टुगेदर मतलब देयर आर सो मेनी वेज जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बट इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कैसे बेचें, दैट वॉज अ चैलेंज। और जैसे कि हम लोग अभी बात करें कि जैसे स्टॉक्स को डील करने के लिए हमारे पास में एक एक्सचेंज रहती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आप सब जानते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी को भी जो बेचने के लिए देयर इज एन एक्सचेंज। और वो एक्सचेंज अगर हम बात करें तो सबसे पहली एक्सचेंज जो खुली थी इंडिया के अंदर में, दैट वाज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। और फिर उसके बाद में दो और एनर्जी एक्सचेंज ओपन हुई, दैट इज पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, देन हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। ये तीन एक्सचेंज जो रही, बट सबसे पहली जो खुली थी दैट वाज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अब टोटल जो हम लोग बात करें इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंदर में ट्रेड जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 98.6% का टोटल ट्रेड होता है। टोटल जितनी हमारी ट्रेडिंग होती है उसकी टोटल ट्रेडिंग तीनों में मिला के सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जो है वो IEX में होती है, दैट इज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, एंड दैट इज 98.6%। और टोटल जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की, उसका सिर्फ 7% हम लोग एक्सचेंज के थ्रू बेचते हैं। अब एक्सचेंज के थ्रू बेचा क्यों जाता है? एक स्टेट को दूसरी स्टेट में अगर सपोज इलेक्ट्रिसिटी लेनी है तो उसमें दे ट्रेड इट थ्रू दैट एक्सचेंज। एक्सचेंज उनको एक रेट देता है, वो रेट के हिसाब से जो है हम लोग वो ट्रेड करते हैं। अब अगर सपोज हम लोग अभी मैं फिगर बोली कि तो सिर्फ 7% हम लोग जो है एक्सचेंज के थ्रू हम लोग खरीदते बेचते हैं इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर सपोज हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, अगर यूएसए की बात करें, यूएसए 54.3% एक्सचेंज के थ्रू बेचता है। इफ यू टॉक अबाउट चाइना, जो कि बहुत डेवलप्ड कंट्री है, तो हम लोग देखें बहुत ज़्यादा डेवलपिंग है और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी वहाँ पर कंज्यूम होती है, 13.4% जो है एक्सचेंज के थ्रू बेचता है। जापान, जो कि मोस्ट डेवलप्ड कंट्री के तौर पे हम लोग देखते हैं उसको, दैट इज 84% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ पे एक्सचेंज के थ्रू बिकती है। तो ये एक हमें लगता है कि हमें एक तो यहाँ पे समझ में आती है दैट इज कि हम लोग सिर्फ 7% दे रहे हैं, तो 7% एक्सचेंज के थ्रू बिकती है, तो बहुत सारा हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने लायक बाकी है इस इंडस्ट्री के अंदर। विद सो मेनी न्यू ऑप्शंस जो हमारे पास आ रही हैं, जो मैंने बताया, जैसे कि हम लोग पावर जनरेशन के अंदर बहुत सारी
हमारे पास में ऑप्शंस आ रही हैं, इससे इससे ये सिर्फ एक महसूस होता है दैट इज कि दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू एक्सपैंड, दिस पर्टिकुलर एक्सचेंज वाला जो प्रोसेस है दिस गोइंग टू एक्सपैंड। अब इसके अंदर में हम लोग के पास में एक स्टॉक निकल के आता है जो हम लोग IEX, दैट इज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को हम लोग पहले एक काम करते हैं, हम लोग उसकी बैलेंस शीट पे चलते हैं, हम लोग बैलेंस शीट को चेक करते हैं कि बैलेंस शीट हमें क्या बता रही है। तो बैलेंस शीट को हम लोग चेक करते हैं। देखिए बैलेंस शीट के अंदर में इट इज वेरी मच एविडेंट फ्रॉम बैलेंस शीट दैट इज सेल्स तो इसकी ग्रो कर रही है। अगर सेल्स की बात करें, सेल्स ग्रो कर रही है, आप ये देखेंगे सेल्स ग्रो कर रही है। अगर हम देखेंगे लास्ट ईयर 2022 और 23 थोड़ा सा डिप आया, उसका रीजन आगे चल के हम स्लाइड में देखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि आप लोग को नज़र में आना चाहिए। तो एक बार नज़र में आएगा तो ऑफकोर्स वहाँ पे हम लोग फिर ओके। सो अभी आपको आई बिलीव इट्स विजिबल नाउ। सो द थिंग इज कि अभी आप नोटिस करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है दैट इज ह्यूज ओवर देयर इन दिस कंपनी, दैट इज 84%, 86%, ऑलमोस्ट 80s के अंदर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आता है। तो एक तो कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स कमा रही है। अब नाउ द थिंग इज कि अगर हम लोग अभी और इसके अंदर चेक करते हैं दैट इज कि आज की डेट में इंडस्ट्री की पीई जो है उसके हिसाब से जो अभी पीई पे चल रहा है दैट इज 39, इंडस्ट्री की पीई अप्रॉक्सीमेटली 35-36 के करीब इसकी इंडस्ट्री की पीई चल रही है। मतलब तीनों एनर्जी एक्सचेंज की देखें तो सेल्स काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही हैं। अगर हम लोग अभी इसको चेक करेंगे सेल्स ग्रोथ कितनी है हमारे पास में, तो सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट मैंने अभी हमने चेक किया था दैट इज की 42% एवरेजली 5 ईयर से पिछले 5 साल का CAGR जो है दैट इज 42%, दैट्स अ ट्रेमेंडस ग्रोथ इन सेल्स। अब आगे चलते हैं हम लोग। इफ वी टॉक अबाउट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन, जो हम लोग बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज 97%, दे आर मेंटेनिंग दिस फिगर, दिस इज ऑसम, दिस इज ऑसम। तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हैं इसके अंदर। आगे चलते हैं हम लोग। विल बी टॉकिंग अबाउट, अगर हम लोग बात करें इंटरेस्ट कवरेज, इट्स ऑलमोस्ट कुछ नहीं, इंटरेस्ट कवरेज तक कुछ ज़्यादा नहीं है। तो एक और देखते हैं हम लोग, डेट का एक बार चेक करते हैं, डेट फ्री है कि नहीं है। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई विल बी टेकिंग यू थ्रू डेट टू इक्विटी रेशियो, जस्ट होल्ड ऑन। देन अबाउट ये रही साहब डेट टू इक्विटी, मैं बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करता हूँ। इफ आई एम बिल्डिंग माई पोर्टफोलियो फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो आई डोंट वांट कि कोई ऐसी मेरे पास में कंपनी आए जो कि बहुत सारा डेट लेके बैठी है, बिकॉज डेट के ऊपर रेवेन्यूज को बहुत इम्पैक्ट करता है अगर डेट ज़्यादा लिया हुआ, उधार ज़्यादा ले रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 37%। इट्स ऑल टुगेदर। ये प्रेशर क्यों आया वो भी हम लोग बात करेंगे, ये प्रेशर क्यों है। बट यस, ये एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी कंपनी है जहाँ पे हम लोग को इन्वेस्ट करने लायक होना चाहिए। किसी को अगर सपोज ये शीट चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उनको फिर रिस्पॉन्ड कर देंगे हम लोग, तो और वो शीट आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब आगे चलते हैं हम लोग, इसको बैलेंस शीट तो समझ गए, अब हम लोग चार्ट की तरफ चलते हैं। चार्ट पे एक बार चेक करते हैं चार्ट पे हमें क्या दिखाता है। पहले हम मार्केट की एक न्यूज़ एक बार चेक कर लें, न्यूज़ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे वीडियो का। तो न्यूज़ एक बार हम लोग चेक करते हैं। देखिए न्यूज़ जो है दैट इज़ ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास में न्यूज़ जो है वो आई थी 17 जनवरी 2024 को। तो यहाँ पे जो है मार्केट को कपल करने की बात हो रही थी। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट कि मार्केट में इतना प्रेशर क्यों है इस स्टॉक के ऊपर कि मार्केट कपलिंग की बात हो रही है ना। मार्केट कपलिंग होती क्या है, गवर्नमेंट इसके ऊपर मार्केट कपलिंग लेके आना चाह रही है, और इसी वजह से ये स्टॉक जो है 11% डाउन आया था। ये न्यूज़ थी और ये टॉप लूजर्स में काउंट भी किया गया था। अब ये है क्या और इसके अंदर में क्या हम लोग को प्लस और माइनस समझ में आता है। देखिए मार्केट कपलिंग को अगर हम लोग चेक करें, मार्केट कपलिंग क्या होती है, तो मार्केट कपलिंग के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो
वो क्या करती है, उन्होंने क्या बोला कि वो अभी तक कोई उनके पास ऐसी एक्सचेंज नहीं थी जहाँ पे वो एक सिंगल रेट दे सके बेचने के और खरीदने के लिए। हर कंपनी अपने हिसाब से अपने रेट्स को एडजस्ट कर रही थी, तो कोई ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं था ना। गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, इसके ऊपर हम लोग एक प्लेटफॉर्म लेके आएंगे और वहां पे सब की बिड्स, जो सेल की बिड्स और परचेज की बिड्स, सभी से ले लेंगे स्टेट गवर्नमेंट से कि क्या उनको किस रेट पे बिजली चाहिए, और वो रेट जो है वो अब एक कंसोलिडेटेड एक ही रेट निकलेगा फॉर एवरी एक्सचेंज, और वो एक ही तरह से जो है जो एक ही रेट पे ट्रेड होगी। तो ये दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मार्केट कपलिंग। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, दैट इज कि सब को कोई ऊंचे दाम में या नीचे दाम में किसी को भी नहीं मिल पाएगी, तो एक ही रेट पे मिल पाएगी। दैट्स वंडरफुल। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, जो कंपनीज हैं उनके ऊपर एक प्रेशर आ जाए कि उनके मार्जिन उनको शायद हो सकता है स्क्वीज करने पड़े, तो वो एक प्रेशर है। बट स्टिल द थिंग इज कि गुड न्यूज अबाउट IEX इज दैट इज कि more than 70% ऑफ द जो टोटल मार्केट है, दैट इज वो कस्टमर्स जो हैं वो सिर्फ IEX के पास है। एंड IEX के पास में एक नीश है जो जिस हिसाब से वो रेट्स को निकालते हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कंसिडर्ड टू बी नंबर 1 इन इंडिया। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। अभी हम लोग चलते हैं स्टॉक के जो चार्ट है उसके ऊपर, एंड चार्ट को हम लोग देखते हैं चार्ट क्या बोलता है। देखिए, चार्ट कुछ ऐसा बोल रहा था, अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें दैट चार्ट के अंदर में देखेंगे, हम लोग ने ये चार्ट जो है शुरू हुआ था अप्रोक्सीमेटली 50 रुपीज़ के करीब। ये 50 के ऊपर ऑलमोस्ट 50 के ऊपर ही कंसोलिडेट किया, वो काफ़ी देर तक कंसोलिडेट किया है। स्टॉक ने वहाँ पर कंसोलिडेशन लिया एंड देन उसके बाद में एक मूव लेना शुरू किया, एक प्राइस एक्शन बनाते हुए एक मूव लिया, एंड इन्होंने ये स्टॉक ने टच किया अप्रोक्सीमेट। अब मैं इसको एक बार टच भी बता देता हूँ आपको, टच कितना किया था। तो ऑलमोस्ट जो है 319 इन्होंने टच किया था, 319। तो 319 रुपए टच करने के बाद में इट केम डाउन टू दिस पार्ट, दैट इज 117। तो आप देखेंगे 50% जो है स्टॉक करेक्ट हुआ है, 50% अपने 50% के लेवल पे चल रहा है, एंड यहां से फिर से दोबारा से एक रैली बनाने की कोशिश हो। अब हम लोग देखें कि इसके अंदर सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, कहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, पहली तो चीज जो है इसके अंदर में एक बहुत अच्छी समझ में आ रही थी, दैट इज कि पहले आप देखेंगे सपोर्ट जो है, सपोर्ट के तौर पे ये पहली लाइन हम लोग ने ड्रॉ की थी, जो आप उसको ध्यान से देखेंगे, दैट इज कि इस लाइन इस सपोर्ट लाइन है, और इन्होंने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, एक इस लेवल पे सपोर्ट लिया, एक इस लेवल पे लिया, फिर देखेंगे आपको इस लेवल पे भी लिया। तो ये सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रही थी, और इसी सपोर्ट को इस कैंडल ने तोड़ा था। बहुत बड़ी कैंडल थी, ये मंथली कैंडल है, तो महीने की कैंडल जो है उसने बहुत बुरी तरीके से इसको तोड़ा था। एंड देन उसके बाद में फिर से इन्होंने सपोर्ट बनानी शुरू की इस लेवल पे, यहाँ पे, और स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, 3 महीने तक कंसोलिडेट किया। 3 महीने के बाद में एक ये बड़ी कैंडल और एक ये दूसरी बड़ी कैंडल बनाई, और जिसको फिर से दोबारा रिजेक्ट कर दिया गया बाय दिस ये पर्टिकुलर ये ट्रेंड लाइन से। इसको रिजेक्शंस यहाँ से हैं। तो अभी के तौर पे अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ से फिर से दोबारा जो है मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश हो रही है स्टॉक को, और यहाँ पे हम लोग एक नोटिस करें, दैट इज कि हमारे पास में एक अपर लेवल इसका इस महीने का अपर लेवल जो है हम लोग को 161 नजर में आता है। 161 अगर ये लगाता है, वो क्यों लगाएगा उसका भी रीजन बताता हूँ। दैट इज हमारे पास में एक हम लोग बोलिंजर बैंड करके हम लोग एक टेक्निकल टूल होता है, बोलिंजर बैंड के अंदर देखते हैं क्या बोलता है। तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम के अंदर में इसको चेक करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, बोलिंजर बैंड के अंदर में कभी भी अगर स्टॉक जो है इस बैंड को क्रॉस करता है, आप देखेंगे इस बैंड को, ये बैंड का लोअर लेवल होता है, ये बैंड का हायर लेवल रहता है। तो ये बैंड जो है एक तरह से एक रबर बैंड की तरह होता है। रबर बैंड की तरह कैसे? आप देखेंगे यहाँ जब भी स्टॉक बाहर को निकलेगा
और उसके साथ में एक अगर ग्रीन कैंडल यहाँ बना देता है तो स्टॉक एक अपवर्ड मूव ले लेता है। और यही कुछ हुआ, यहाँ पे भी यही सिनेरियो बन रहा है। स्टॉक थोड़ा सा बाहर निकला है और उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनाई और आज देखेंगे, आज इस स्टॉक ने एक बढ़िया से क्लोजिंग देने की कोशिश हो रही है। अभी मार्केट इज ऑलरेडी क्लोज्ड 144.35 के अंदर में 144.30 का आज इसका पोस्ट जो है ट्रेडिंग सेशन जो है अभी लगा है। और यहाँ से उम्मीद सिर्फ ये एक 150, एक तो 150 बनाने की कोशिश हो रही है और यहाँ पे ये जो टोटल यहाँ पे देखेंगे 160 के करीब, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को, अगर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर जाता है, अगर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है तो ऑफ कोर्स देन वी कैन सी कि आने वाले टाइम में ये एक अच्छा मूव हमें दिखा सकता है। बट थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ये मैं चैलेंजिंग क्यों बोल रहा हूँ, रीजन बीइंग यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है जो हम लोग, एक बार मैं इसको ऑफ कर देता हूँ फिर हम एक बार यहाँ पे चैलेंज आएगा सब इसको, दैट इज ये एक लेवल इसके पास में है जहाँ पे चैलेंज आएगा, ये 149 अप्रोक्सीमेटली 150 के करीब। और एक चैलेंज जो है इसके ऊपर, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर। तो अगर सपोज यहाँ पे हमें वॉल्यूम्स मिलते हैं, यहाँ पे जो वॉल्यूम्स अगर मिल जाएं इस जगह पे, तो देन दिस विल बी अ वंडरफुल स्टॉक। RSI भी अभी देखेंगे 50 के करीब चल रहा है, तो दैट्स गुड। आज की मैं एक मूव बता देता हूँ, इसकी आज की मूव क्या थी और आज इसमें ट्रेड हम लोग कैसे ले सकते थे। तो आज की मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इस स्टॉक ने आज जो है, मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम में चल रहा हूँ और 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे कि 3 मिनट टाइम फ्रेम में इसने क्या किया। तो आज स्टॉक शुरू हुआ था करीबन ये यहाँ से, अप्रोक्सीमेटली मार्च 1, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो आप देखेंगे कल जो क्लोजिंग दिया था उसके ऊपर इसने गैप अप ओपनिंग किया। गैप अप ओपनिंग के बाद में देन स्टॉक ने एकदम से डार्वस बॉक्स बना लिया। अब ये डार्वस बॉक्स क्या होता है, अब मेरी एक वीडियो है जिस डार्वस बॉक्स के ऊपर, अगर किसी नहीं देखी तो वो आप जाकर के देख सकते हैं। तो डार्वस बॉक्स आपको समझ में आएगा डार्वस बॉक्स क्या है, और उसी को देखते हुए इसके अंदर ट्रेड जो है लेने की आज कोशिश हुई थी। और एक बार दोबारा से मैं इसको थोड़ा सेट कर दूँ, आपको क्लियर नजर आएगा। दिस वॉज अ डार्वस बॉक्स, ये डार्वस बॉक्स है। अब डार्वस बॉक्स के अंदर में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, दैट इज कि ये अपर पार्ट जो है इस डार्वस बॉक्स का, दिस इज कॉल्ड सीलिंग एंड दिस इज कॉल्ड फ्लोर ऑफ द डार्वस बॉक्स। और ये देखें यहाँ पे इसने फ्लोर पे यहाँ पे टच किया और ये इसकी सीलिंग पे इसने टच किया एक बार, और इसी में इसने अपना कामकाज बनाया। यहाँ एक बहुत बढ़िया इंडिकेशन हमें मिल गई थी, दैट इज कि ये वाली कैंडल के थ्रू, दैट इज ये ग्रीन कैंडल जो बनी इसके थ्रू हमें मिल गई थी, दैट इज कि अभी इसको बॉक्स को ब्रेक करें। और ये ब्रेक वॉल्यूम के साथ आया था ये वाला मूव। तो यहाँ पे फिर से दोबारा उसने करेक्ट किया। करेक्ट करने के बाद में आपसे फिर देखेंगे यहाँ इस कैंडल के बाद फिर से दोबारा वॉल्यूम्स आने स्टार्ट हो गए एंड ये वॉल्यूम्स बड़े अच्छे बने। ये लास्ट मिनट करेक्शन है जी, इसको मैं हमेशा इग्नोर करता हूँ, बट ये लास्ट 3 कैंडल्स आप देखेंगे इसमें वॉल्यूम्स फिर से बन के आया। तो मंडे को पॉसिबली हो सकता है कि इसके अंदर हम लोग को मूव दिखती हुई नजर आए। तो डार्वस बॉक्स अच्छा काम करता है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं चाहूंगा कि आप वो वीडियो जाकर के जरूर देखें। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में आज वीडियो इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कृपया अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ में जरूर आप इसमें शेयर कीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट सब लोगों से ये है कि सब लोग देख तो लेते हैं वीडियो को, बट कमेंट्स अगर देंगे तो एक हौसला बनता है हम लोग का कि अगला वीडियो और भी ज्यादा रिसर्च करके आपके लिए लेके आए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल डे एंड वीकेंड।